राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हितधारकों से न्यायपालिका में लंबित मामलों का समाधान करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता व्यक्त की। तेलंगाना में 19 जिलों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का गठन किया। और गजापट्टी में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने 6 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी टीका लगाने का महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। इस दौरान इजरायल तथा हमास के बीच संघर्ष विराम। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लंबित मामलों को कम करना न्यायपालिका के समक्ष बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन में कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए। मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि इस चर्चाओं के व्यवहारिक परिणाम सामने जरूर आएंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म जैसे घृणित अपराधों के लिए न्यायालय से निर्णय आने में एक पीढ़ी गुजर जाती है। इसी कारण आम आदमी न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता की कमी महसूस करता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जिला स्तर पर न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार किए गए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी काफी काम किया जाना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि न्याय प्रणाली का बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध होना चाहिए। न्यायपालिका के विभिन्न लेवल पर कार्यरत सभी महानुभावों का एक ही लक्ष्य है कि विकसित भारत के निर्माण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे नागरिकों को न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ व सुगम इकोसिस्टम उपलब्ध हो सके, ताकि वे अपने इंडिविजुअल व कलेक्टिव पोटेंशियल को राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों को कम करने के लिए गठित समिति ने इन मामलों के समाधान के लिए एक कार्ययोजना लाने की रूपरेखा तैयार की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया था। The Supreme Court of India recently concluded its first ever National Lok Adalat, at which almost 1,000 cases were disposed of amicably within a course of 5 working days. There is no reason for cases which can be settled between the parties to languish before the courts for lengthy periods of time. The courts undoubtedly are a forum for upholding the rule of law and dispensing justice under the law. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना की निंदा की है। उन्होंने ऐसे अपराधों में संलिप्त दोषियों को जल्द से जल्द दंडित करने के लिए तंत्र तैयार करने का आह्वान किया। श्री धनखड़ ने उत्तराखंड में आज एम्स ऋषिकेश में एक कार्यक्रम में डॉक्टरों, नर्सों, कंपाउंडरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर भी बल दिया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC के कैडेटों को संबोधित किया। उन्होंने सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय दर्शाता है कि लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और अन्य श्रेणी के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में गिग और अन्य श्रेणी के श्रमिकों के लिए एक समीक्षा बैठक में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
श्रम मंत्रालय ने गिग और अन्य श्रेणी के श्रमिकों की सुरक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख करते हुए बताया है कि सरकार इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही है। गिग श्रमिक वे हैं जो अल्पकालिक या परियोजना आधारित रोजगार करते हैं। सरकार गिग और अन्य श्रेणी के श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिए इन श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम पोर्टल पर किया जाएगा। सुचारू पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को एक ऑनलाइन विंडो उपलब्ध कराई जाएगी। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स और असेक्सुअल LGBTQI+ समुदाय के हितों के लिए प्रभावी नीतियां सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। LGBTQI+ समुदाय उन लोगों को कहा जाता है जिनकी यौन अभिरुचियां सामान्य से अलग होती हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तेलंगाना में लगातार बारिश से राज्य के कई इलाकों में पानी भर गया है। सरकार ने 19 जिलों में बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राज्य की स्थिति से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत करा दिया गया है। श्री शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 9 टीमें तेलंगाना भेजने के आदेश जारी किए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पिछले 2 दिनों से तेलंगाना के कई इलाकों में लगातार बारिश से प्रभावित इलाकों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों में पानी भर गया है, जिससे परिवहन और संचार व्यवस्था ठप हो गई है। हैदराबाद और विजयवाड़ा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के कुछ हिस्सों में हजारों वाहन फंस गए हैं। प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी जा रही हैं। शहर के बीचों बीच हुसैन सागर झील में पानी का स्तर बढ़ने के कारण इसके स्लुइस गेट खोल दिए गए हैं। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दिव्या तोमर। महाराष्ट्र के विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज मौसम की स्थिति बहुत खराब रही। वाशिम और यवतमाल जिले खराब मौसम के कारण रेड अलर्ट पर हैं, जबकि बुल्ढाना, अकोला, वर्धा और नागपुर ऑरेंज अलर्ट पर हैं। अमरावती जिले में कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा विदर्भ क्षेत्र के कई जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने गुजरात में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल का गठन किया है। यह दल जल्द ही राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी तेज वर्षा और बादल फटने तथा भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि वो इन राज्यों के संपर्क में है और आवश्यकता पड़ने पर वहां भी केंद्रीय दल भेजे जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने पहले ही बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित राज्यों असम, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा में अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल भेजे हैं। नागालैंड के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल का भी गठन किया गया है, जो जल्द ही राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। बिहार में विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने जाति आधारित जनगणना की मांग करते हुए आज प्रदर्शन किया। पार्टी की मांग है कि बिहार विधानमंडल ने आरक्षण कोटा में बढ़ोतरी को जो मंजूरी दी थी, उसे भी लागू किया जाए। पार्टी का कहना है कि बिहार विधानमंडल की मंजूरी संविधान के 9वें अनुच्छेद के अंतर्गत है, इसलिए उस पर न्यायिक समीक्षा की बाध्यता नहीं है।
बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व नेता श्याम रजक आज पटना में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। श्याम रजक दूसरी बार जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोग आदिवासी बहुल झारखंड को बर्बाद होने से बचाने के लिए भाजपा से जुड़ रहे हैं। श्री चौहान ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि झारखंड में हर तरफ अराजकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 157 स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का रेल बजट 18 गुना बढ़ा दिया गया है। श्री वैष्णव आज पीलीभीत मैलानी के बीच रेल संचालन के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। वे वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में गजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने आज 6,40,000 बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक टीका लगाने का महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। इस दौरान लगातार 3 दिन तक कम से कम 8 घंटे संघर्ष विराम रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 10 वर्ष से कम आयु के 90% बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक खुराक दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर पोलियो के वायरस से नहीं निपटा गया तो इसका प्रकोप अधिक फैल सकता है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि पोलियो टीकाकरण के लिए युद्ध को कुछ समय के लिए रोकने को संघर्ष विराम नहीं समझा जाना चाहिए। बांग्लादेश में हाईकोर्ट ने आज उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें छात्रों के नेतृत्व वाले जन विद्रोह के दौरान छात्रों और आम लोगों की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने और उसका पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई थी। समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने खबर दी है कि न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किया। पेरिस पैरालंपिक में आज चौथे दिन पैरा बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। मनीषा रामदास ने SU5 वर्ग में महिलाओं के सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। देर रात उनका मुकाबला अपने ही देश की टी मुरुगेसन से होगा। इन दोनों में से जो भी खिलाड़ी फाइनल में पहुंचेगी उनका कम से कम रजत पदक तय हो जाएगा। वहीं पुरुषों के सिंगल्स SL4 सेमीफाइनल में सुकांत कदम का सामना आज अपने ही देश के सुहास यतिराज से होगा। इनमें भी फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी का पदक पक्का हो जाएगा। इस बीच पैरा तीरंदाजी में राकेश कुमार ओपन वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ 23वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से आज फोन पर बातचीत की और प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन की सराहना की। श्री मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी और कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। रोहन बोपन्ना और इंडोनेशिया की अल्दिला सुद्रियादी की जोड़ी अमरीकी ओपन टेनिस के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे कीटाणु जनित रोगों के लक्षण, रोकथाम और उपचार पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल की निदेशक डॉक्टर तनु जैन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 01123421050 और 01123314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हितधारकों से न्यायपालिका में लंबित मामलों का समाधान करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और अन्य वंचित समूहों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की न्यायपालिका की प्रतिबद्धता व्यक्त की। तेलंगाना में 19 जिलों में बाढ़ के खतरे की चेतावनी दी गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।